जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चाणक्य राजस्थान जी के लिए। तो आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे। जो कहते हैं आज का सेशन ठीक है से रिवीजन शुरू करते हैं। आज एक कहानी सुनाऊंगी आपको, ठीक है। कि एक बार ट्रेन में दो व्यक्ति सफ़र कर रहे थे। एक व्यक्ति सामने बैठे व्यक्ति से पूछता है, अंकल जी, और एक लड़का था, ठीक है। तो उस लड़के ने पूछा कि अंकल जी टाइम कितना हो रहा है, क्या टाइम हो रहा होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया ही, उन्होंने समय बताया ही उसे। वो कहते हैं कि क्यों, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है क्या। उसने कहा कि नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं तुमको टाइम नहीं बता सकता। तो वो लड़का आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आपके हाथ में घड़ी है तो आप बता दीजिए ना टाइम। तो उसने कहा नहीं, ये बात खाली टाइम बताने तक की नहीं है। अभी तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो, फिर थोड़ी देर में कुछ और पूछोगे कि कहाँ उतरोगे आप। फिर बातें और आगे बढ़ेगी। फिर तुम ये जानना चाहोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर ये जानना चाहोगे कि मैं क्या करता हूँ। फिर ये जानना चाहोगे कि मेरे परिवार में कौन कौन है। फिर ये जानना चाहोगे कि जैसे मेरा घर आ जाएगा तो तुम मेरे साथ चाय पे चलना चाहोगे, उतरना चाहोगे मेरे साथ। और फिर मेरे घर में जवान बेटी ही, मैं मना नहीं कर पाऊँगा तुमको। फिर बातों में इतनी बातें कर चुके होंगे कि मुझे तुम्हें अपने घर ले जाना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ तुम मेरी बेटी से मिलोगी, तुम दोनों में आँखें चार होंगी, थोड़ी बहुत बातचीत करोगे और फिर धीरे धीरे थोड़ा पसंद करने लगोगे। फिर तुम अगली बार आओगी और कहोगे कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। तो मुझे ये गवारा नहीं कि मैं अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथों में दूँ जिसके हाथ में घड़ी तक है। ठीक है। तो ये है इसमें। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनिए, ठीक है। जो साफ साफ सही है ना दूसरों के लिए, बस वो करिए। आप कहते हैं ना, जैसे वो कहता है ना रत्नाकर डाकू, कि मैं चोरी इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मेरे परिवार में खुशी आ सके। जो सबको दिख रहा है कि ये गलत है वो मत करिए, है ना। साफ साफ पता चल जाता है कि ये हमारे लिए सही है, ये दूसरों के लिए सही है और ये सही नहीं है। तो वो कीजिए जो वास्तव में दूसरों के लिए सही है। सिंपल सा समय बता दीजिए, इतना क्यों सोचते हैं। और वो व्यक्ति ये सोच के खुश है कि मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, है ना, उसको बचा लिया मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी करने से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम परिवहन से पढ़ेंगे। परिवहन, सॉरी, 20। यहाँ से पढ़ेंगे ना। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज तक हमको रिवीजन करना है। पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा ना सब रिवाइज करना है। तो पर्यटन से पढ़ रहे हैं तो पर्यटन पूरा पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। फिर हमने
1 2 3 4, then 5 6 7 8 8 और 8 और 9, ठीक। 9 और 10 9 पेज हो गए ना। ठीक है, तो बस यही पढ़ेंगे, यही 9 पेज पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं सेशन 201। नाइन पेज पढ़ने हैं तो एक स्लोट में अपन है ना 3 स्लोट ले लेंगे अपन। एक स्लोट में अपन 3 पेज पढ़ लेंगे, 3 3 6 3 3 9, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों पेज पढ़ने हमको विदिन 20 मिनट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। पर्यटन विभाग परिचय संगठनात्मक ढांचा कार्य। पर्यटन विभाग वर्ष 56 से स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है देश के। सिर्फ रीड करें, जस्ट थोरोली रीड। ओके, तो पर्यटन विभाग वर्ष 56 से स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है देश के प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यहाँ से। और 2 में राज्य में की गई पर्यटन यात्राओं में जिलों का प्रतिशत सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक और सर्वाधिक कम स्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और कम विदेशी पर्यटक ये आते हैं। सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक आते हैं अजमेर में, सीकर में, सहारनपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। परसेंटेज इनका 12 है, 10 है, 6 है, 5 है, ठीक है। फिर आते हैं अपने कम स्वदेशी पर्यटक आते हैं 12 में, धौलपुर में, झालावाड़ में, परसेंटेज इनका 0 के आसपास है। और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर में, ठीक है। परसेंटेज इनका 40 30 10 8 7 है, ठीक है। फिर सबसे कम विदेशी पर्यटक आते हैं झालावाड़ में, 12, प्रतापगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान, ठीक है। इनका परसेंटेज है 0 के अराउंड, है ना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस जनवरी में मनाया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन लोगों क्या है, पधारो हमारा देश। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से महीने में? नवंबर के महीने में। सबसे कम विदेशी जून में आते हैं। सबसे ज़्यादा स्वदेशी सितंबर के महीने में, सबसे कम स्वदेशी जून के महीने में, ठीक है। और मीराबाई का संग्रहालय उदयपुर में है। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 5 में होती है। और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 6 में होती है। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना 5 जुलाई 2001 में होती है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स 19 जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित स्थानों घोगुंदा, उदयपुर, चावन चलुम्बर, हल्दीघाटी, राजसमंद, दिवे, राजसमंद इत्यादि में पर्यटन का विकास करना।
इसका उद्देश्य पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूसुफ समिति की सिफारिश पर 89 में दिया गया था और 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू किया गया और इसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई। ठीक है, फिर ये योजना का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है एक स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट का नाम है हेरिटेज सर्किट राजधानी सर्किट देव कृष्णा सर्किट। ठीक है, फिर है योजना का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, योजना का नाम है स्वदेश दर्शन और प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा सांबर टाउन एंड आसपास के क्षेत्र का विकास करना, प्रसाद है और पुष्कर अजमेर का समग्र विकास करना। ठीक, अब फटाफट से रीड करते हैं क्या गिवन इस पूरे पेज में। तो उक्त स्वीकृति प्रोजेक्ट में सांबर टाउन आसपास के क्षेत्र का विकास कार्य पूर्ण हो गया है एवं अन्य प्रोजेक्टों के कार्य 31 मार्च 2022 तक पूर्ण किए जाने संभव है। विभाग द्वारा राजस्थान के प्रचार हेतु फोटोग्राफी डे 19 अगस्त 21 के अवसर पर फोटोग्राफी चैलेंज कॉन्स्टेंट रंग राजस्थान के प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय विजेताओं को विश्व पर्यटन दिवस पर नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी समय समय पर रील प्रतियोगिता आयोजित करी जाएगी। ओके, फिर अपन पढ़ेंगे 2 में प्राप्त महत्वपूर्ण पर्यटन अवार्ड 2022 के महत्वपूर्ण पर्यटन अवार्ड कौन कौन से। तो आउटलुक ट्रैवल अवार्ड नई दिल्ली में 2-3 अगस्त 2022 को कुंभलगढ़ और चित्रकूट किले को हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड दिया गया है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 15 नवंबर 2022 को फेवरेट लोजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन को कॉन्डे नास्ट रिजर्व ट्रेवल अवार्ड 15 नवंबर 2022 को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स अवार्ड दिया गया। फिर रीडर्स सब 2022 में मिले थे। रीडर्स चॉइस ट्रेवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 11वें संस्करण नई दिल्ली में 16 नवंबर 2022 को और डोमेस्टिक इन डेस्टिनेशन श्रेणी में राजस्थान पर्यटन को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। सब 22 की बात है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और 19 to 20 नवंबर 2022 को अल्बर्ट हॉल जयपुर में विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह जहां खुसरो का व्यापक स्तर पर आयोजन हुआ और विभाग द्वारा G20 शेरपा बैठक 22 के दौरान उदयपुर और रणकपुर में 4 से लगा 7 दिसंबर तक 22 तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये सारे अवार्ड दिए गए। कहाँ तक पढ़ना है देखो 3 पेज पढ़ना है 1 2 3 फटाफट से पढ़ेंगे आगे जल्द करेंगे। ठीक है, वागड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च करें हमने। कोटा बूंदी टोंक जयपुर दौसा जिले में ऐतिहासिक 23 बावड़ियों का पुनर्धारण संरक्षण करने के लिए 19 करोड़ रुपये खर्च करें और रामगढ़ पर्यटन 12 को जो हेरिटेज करने के हमने 6 करोड़ रुपये खर्च करें। ठीक है, और राजस्थान पर्यटन विभाग विकास निगम की 6 हवेलियाँ खादी मधुमेह फॉरेस्ट लॉज भरतपुर गंगोर जयपुर शिखर माउंट आबू टाइगर रिजर्व कजरी उदयपुर के जीर्णोद्धार के लिए हमने 9 करोड़ रुपये खर्च करें। पर्यटन सहायता बल है कि पर्यटन सहायता बल योजना यहाँ से याद रखते हैं ना। पर्यटन सहायता बल योजना विभाग द्वारा 2 से 2001 में शुरू करी गई थी ये योजना। ठीक है, पुलिस कर्मियों की पर्यटन सहायता बल में तैनाती की गई और किंतु कुछ समय पश्चात पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों की सेवाएं पर्यटन सहायता बल से वापस हटा ली गई। तत्पश्चात 2 में पर्यटन विभाग द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बल में तैनात किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़े। वर्तमान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन वैक्सको कहते हैं इसको, राजस्थान सरकार का उपक्रम के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटन सहायता बल में तैनात किया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जिसको रिटमेंट कहते हैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जिसको रिटमेंट कहते हैं, जयपुर का राजस्थान संस्थान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 58 के अंतर्गत अक्टूबर 6 इसको पंजीकरण किया गया इसका। इस संस्था का कार्यालय पर्यटन विभाग भवन जयपुर में मौजूद है। अब इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या कि पर्यटन विभाग की सामूहिक गतिविधियों के लिए मानव संसाधनों का विकास करें, राजकीय उपक्रम निजी क्षेत्र के पर्यटन अधिकरणों में कार्यरत मानव शक्ति की क्षमता का विकास करना और राजस्थान में तीव्र गति से बढ़ रहे पर्यटन के अवसर को ध्यान में रखते हुए प्रबंध प्रशिक्षण के माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं करना, पर्यटन यात्रा के क्षेत्र में उन्नत भविष्य के लिए उपाय करना। पर्यटन नीति टूटू क्या है देखो, राज्य में पर्यटन प्रोत्साहित एवं नवीन अनुभवजनक पर्यटन उत्पादों के माध्यम से राज्य को पसंदीदा राजनीय पर्यटन गंतव्य स्थल बनाने के लिए ये 9 दिसंबर 2020 को पर्यटन नीति आती है और 20 इसको कहते हैं राजस्थान पर्यटन नीति 20। और पर्यटन गेस्ट हाउस स्कीम आई 21 पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 में आई है। 2021 पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना
और 2021 राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना, और 21 में हेरिटेज होटल और हेरिटेज संपत्तियों के संचालन को हेरिटेज प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश 21, और ट्रेवल मार्ट से राजस्थान, सब 21 में बहुत सारी योजनाएं। पर्यटन मंत्री में पर्यटन सेवा प्रदाता 21 राजस्थान में अनुभवात्मक पर्यटन एजेंसी की मान्यता दिशा निर्देश 21 जारी कर दी गई है, और गाइडलाइन योजना बहुत सारी। राजस्थान पर्यटन नीति 15, पर्यटन नीति 15 की कार्यशील अवधि को अधिसूचना 31 मई के द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए 2 वर्ष या दिनांक 22 तक के लिए बढ़ाई गई है। ये पर्यटन नीति ठीक है, अधिसूचना बढ़ाई गई है। पर्यटन इकाइयों के संचालन तो आवश्यक मत्स्य पदार्थ लाइसेंस की समय सीमा 10 वर्ष तक कर दी गई है ना। कुछ इस नीति के तहत ये 2 बदलाव है। राजस्थान फिल्म शूटिंग रेगुलेशन फटाफट से पढ़ेंगे, देखो अपने अपने को यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ पर फटाफट से पढ़ना है। देखो राजस्थान फिल्म शूटिंग रेगुलेशन संशोधन 16 विभाग द्वारा राज्य में फिल्मों पर्यटन के प्रोत्साहन, ठीक है। अपने पास अभी देखो कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं। तो विभाग द्वारा राज्य में फिल्म पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान फिल्म शूटिंग रेगुलेशन 12 में संशोधन दिनांक 16 को जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा लिए जाने वाले समय शुल्क को मुक्त किया गया, ठीक है। और राज्य में राजस्थान फिल्म शूटिंग रेगुलेशन 16 के अंतर्गत फिल्म शूटिंग की अनुमति द्वारा इस सेवा संबंधी प्रक्रिया को 21 तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया गया, पे समाप्त कर दी, प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी। कोरोना प्रबंधन हेतु किए गए निर्णय नवाचार वर्जित उपलब्ध नहीं। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की एक उप योजना के रूप में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में पर्यटन उद्यमियों को 5,25 लाख तक के ऋण मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में दे। अधिकतम ब्याज 1% को बढ़ाकर 3 वर्ष के लिए 9%। तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा योजना के बारे में पता चला। आगे बढ़ते हैं। आपका नीति 21 और 22 में पर्यटन उद्योगों को बाढ़ लाइसेंस फीस में कमी कर दी गई। फिर राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट और राजस्थान फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 22 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 22 राज्य में लागू कर दी। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ 50% तक अनुदान देगा, है ना। ये अपनी फिल्म नीति के बारे। अनुभव योजनात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर 22 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 22 को लागू कर दी गई, ठीक है। ये अपने ग्रामीण योजना हुई। इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को लाभ दिए जाने हेतु निम्न आदेश अधिसूचना, और ग्रामीण पर्यटक इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये और 1% सब्सिडी 9% सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत देय होगी। और न्यूनतम करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण होगा, ठीक है। तो ये 2 फायदे इसके। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 22 राजस्थान को एक प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की प्रदेश में फिल्म उद्योग संबंधी रोजगारों को सृजन एवं राजस्थानी फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य दिनांक 18 अप्रैल को 22 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 22 को लागू कर दिया गया। ये समय है ना। और पर्यटन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु संचालित प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से, फटाफट से पढ़ेंगे, हमको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ है राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर की स्थापना कब होती है, और 96 में फूड क्राफ्ट संस्थान की उपलब्धि थी। और 21 में क्रमोन्नत कर होटल प्रबंधन संस्थान का दर्जा दिया गया। संस्थान पर्यटन विभाग के अधीन, ठीक है। ये कुछ खास है। उल्लेखित है कि 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय होटल प्रबंधन, ये भी कुछ खास है। राजस्थान होटल प्रबंधन उदयपुर में क्या बात है कि संस्थान की उदयपुर में स्थापना 89 में हुई। देखो इसके फूड क्राफ्ट संस्थान के रूप में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान के कार्य। और 17 में क्या हुआ, संस्थान को जुलाई 17 में क्रमोन्नत कर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का दर्जा दे दिया गया इसी वाले को, ठीक है। तो ये बातें सब 6 की हमने सबसे ध्यान रखा होगा। हाँ 6 से ही ध्यान रखा था सबके चलना 6 ये 9 है तो ये भी 6 ही है, ठीक है। तो राजस्थान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तो राजस्थान, यहाँ आ जाते फूड क्राफ्ट है अजमेर है। तो खाद्य कला संस्थान अजमेर की स्थापना 96 को हुई। और इतिहास में शैक्षणिक श्रेष्ठता के साथ साथ युवा वर्ग का ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा सही दिशा प्रदान की, जिसकी वजह से संस्थान के छात्रों को उच्च कोटि का अनुशासन और समय के सदुपयोग की चेतना जागृत हुई। युवा वर्ग को ज्ञान प्रशिक्षण संस्थान के, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्राफ्ट संस्थान सुमेरपुर पाली का शिलान्यास 13 को हुआ। और काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट 19 को, ठीक है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर,
तो राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने पर्यटन के आधार को मजबूत करने 29/78 को राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। ठीक है, तो ये है सारा कुछ और सारी सुविधाएं देंगे इसके तहत, आवास सुविधाएं भी देंगे। ठीक है, अब ये लास्ट पेज है, फटाफट से रीड कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा समय अपने पास। नौकायन की सुविधा फतेहपुर उदयपुर में, सिलीसेट झील अलवर में है, कायलाना जयपुर में है, नक्की झील माउंट आबू में है ना, सब में नौकायन की सुविधा। शाही रेलगाड़ी देखो 82 से संचालित है, 17 में इसका नाम बदला गया। और राज्य होटल निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 6 में होती है। 5 प्रॉपर्टीज है इसके अंतर्गत। देखो राज्य में मेला प्राधिकरण, ये पढ़ना था हमको। देखो बच्चों पढ़े इसको थोड़ा सा। अब है ना 2 तक 42 मेला पंजीकरण है, मेलों का पंजीकरण। अब देखो कौन सा मेला कहाँ लगता है ये हमको कवर करना था। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब देखो ये मेले तो अपने अब अगली बार के रीजन के लिए ड्रॉप रह गए। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।